इससे आगे पे चल रहा हूँ, जो मैंने तैयार की है स्लाइड्स। अगर तो आपको ये नज़र आ रही है स्लाइड्स वगैरह नज़र आ रही है ना, तो ये हमने ना पुरानी हमारी क्लास थी, उसके अंदर हमने ना नहीं बस यहाँ रख दो बेटा। ये करना किया था, आपको दिखा देता हूँ, रिवाइज कर लेता हूँ, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं। तो मैंने ना नूह अलैहिस्सलाम की और जो लाइफ थी उसके बारे में बात की थी, क्रिएचर्स के बारे में लाइट और ये कि उन्होंने शिप कैसे बनाई थी और 3 कंपार्टमेंट्स के बारे में। लाइट खुल तो जाएगी। क्या आप लोग बता सकते हैं कि मैंने पुराने जो उसमें बताया था इस किताब को, उसके बारे में अगर आप करें जी सर। उनकी मतलब काफ़ी लॉन्ग लाइफ थी, लाइक 900 ईयर्स, और उन्होंने इस्लाम लाया था 900 ईयर्स। जी उसका और या उन्होंने शिप बनाई थी। जी तो मैं आपको ना पुराने सारे रिवाइज कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ चलते हैं, जैसे मैं रहकर उस वक्त के ज़माने के, और फिर उस वक्त के ज़माने में फिर हुआ क्या था सारा कुछ। तो हमने यहाँ से बात शुरू की थी नूह अलैहिस्सलाम से कि ना मतलब उस वक्त के ज़माने में सारे लोग जायंट्स हुआ करते थे, ठीक है, क्योंकि उनकी जो उम्र थी ना बहुत ज़्यादा होती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा 190 ईयर्स तक रह तो नहीं सकता, तो दैट्स इम्पॉसिबल। अब तो लोगों की सिर्फ 60 या 50 ईयर्स होती है, उसके बाद वो अल्लाह के पास चले जाते हैं। लेकिन उस वक्त के ज़माने में लोगों की 900 साल होती थी उम्र, बिकॉज ऑफ सम रीज़न, और उसकी वजह से वो जायंट्स बड़े हो जाते थे। मेरे जो नाना भी है उनकी मामा तो वो हल्के हल्के होते थे, बड़े हल्के हल्के होती है। आपने डिफरेंसेस अगर देखना तो जैसे फॉर एग्जांपल हम छोटे हैं, अभी हम बड़े हो जाएंगे, हमारे जो डिफरेंसेस ये आएंगे कि हम हल्के 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 बड़े हो जाएंगे। दीज आर द डिफरेंसेस। तो ये इसी तरीके से जो एक बूढ़ा शख्स होता है, बूढ़ा तो वो वैसे उस वक्त नहीं होते थे, वो यंग ही होते थे, क्योंकि 900 ईयर्स आपको पता होगा, फिर 900 साल के बाद ही फिर कोई बंदा बूढ़ा होगा जाके, क्योंकि उस वक्त के ज़माने की बात अलग थी ज़माने से, वो ज़माना बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो उस वक्त तो बहुत सी ऐसी सिविलाइजेशन भी रहती थी जिनके सर बकरे वाले होते थे, और जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था सारा। अब हम लोग 3 कंपार्टमेंट्स की तरफ चलते हैं, जिनके ऊपर मैंने आपको बता दिया था बहुत कुछ। 3 कंपार्टमेंट्स कौन से थे और वो शिप में क्या क्या रोल प्ले कर रहे थे, क्या किसी को पता है इसके बारे में? मैंने ये पिछला रिवाइज किया था इसके बारे में। भाई, आपको पता है 3 कंपार्टमेंट शिप के अंदर थे लोअर जी। एक था जानवर का, एक ट्रेनर का और एक इंसानों का। स्टेप बाय स्टेप बताएं। पहला फ्लोर जो था ग्राउंड फ्लोर जिसको कहते हैं, वो किसके लिए था? वो था जानवर के लिए। दूसरा फ्लोर बताएं। वो था जलाना था इंसानों के लिए, और ऊपर वाला जो छत वाला एरिया था वो था बंदरों के लिए, ठीक है। अब ये रन पड़ गया। थोड़ा ज़ोर से बोल सलार, मैंने पीछे बच्चों को आवाज़ नहीं जा रही, आपको वाला थोड़ा लाउडर बोल। मतलब यार ये बीट किया कंपार्टमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। कोई क्वेश्चन तो नहीं? कंपार्टमेंट्स क्या होते हैं? कंपार्टमेंट्स यानी फ्लोर्स, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर जो होता है वो सारा। ग्राउंड फ्लोर में थे ना ह्यूमन ग्राउंड फ्लोर पे नहीं, दूसरे फ्लोर पे थे। मतलब जो फर्स्ट फ्लोर था ना, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर होता है, ठीक है, उस पे एनिमल्स थे। और आपने ये भी बताया था कि वो जो है एक स्ट्रक्चर सा था बड़ा सा इजिप्ट में, क्या कहते हैं पिरामिड। हाँ वो हमारे उसमें होता है, और वो क्या कहते हैं मार्स एक है ना प्लेनेट मार्स, उसमें बताने लगा हूँ कि ना हमने फिर उसके बाद बात की थी सिमिलैरिटीज़ की दुनिया के अंदर। जैसा कि मैं आपको फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि इजिप्ट के अंदर जो पिरामिड्स हैं, जब साइंटिस्ट ने उनके ऊपर रिसर्च की तो पता चला कि वो किसी ना ऐसे पीरियड से गुजरे थे जिसके अंदर वो जो ना उनके अंदर पार्टिकल ऐसे थे पानी वाले मिक्सर के, यानी उस वक्त कोई सुनामी ऐसा आया था बहुत बड़ा कि वो इसलिए वो मतलब जो उनको रिएक्शन में गया था ना पिरामिड की रिसर्च करके, वो ये था कि मतलब हज़ारों साल पहले किसी पीरियड की वजह से वो जो है ना सुनामी और शिकार हुए थे, लेकिन उनमें से बहुत से पिरामिड बच गए थे, जैसे अभी पिरामिड ऑफ गीज़ा और पिरामिड ऑफ काफरे वगैरह की आपको पता है। अच्छा, फिर भी जो पाकिस्तान में पिरामिड है वो थोड़ा बहुत टूटा हो, इसलिए पाकिस्तान में पिरामिड नहीं है, पाकिस्तान के अंदर स्फिंक्स है। स्फिंक्स का पता है ना आपको? चेहरे वाली शक्ल जैसी है, जैसे है
ये आपको नजर आ रही अच्छा, जब सुनामी आई थी फिर इसकी चीजें वगैरह टूट गई थी, ऐसा लगता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो टूट भी गई थी, दिखाई भी गई थी, जिनको बाद में लोगों ने ढूंढा कि इससे टूटने वाली चीज़ों की मैं बात नहीं कर सकता, उनके बारे में मुझे पता नहीं आ गई है। पता नहीं। लड़की नहीं है तो जो डिस्ट्रॉय भी हो गई, लेकिन उनमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अभी तक है, और वो इसलिए है क्योंकि अल्लाह सुब्हानो तआला मिसाल कायम करना चाहते हैं उन इंसानों के लिए जो फ्यूचर में आते हैं। जैसे हम लोग फ्यूचर में हैं, अभी प्रेजेंट में हैं। उस वक्त के लोग थे वो पास्ट में थे, मतलब अगर हम इसी ज़माने में होंगे तो हम जो लोग हैं वो फ्यूचर में हैं, ठीक है। तो मतलब ये अभी भी हमारे इनकी मिसाल के लिए अलग अलग पिरामिड्स हैं, अलग अलग स्पेल्स हैं जिनकी सिमिलैरिटी है। जैसे अर्थ में अलग अलग ऐसी स्पेल्स मिलती हैं जो मार्स में भी मिलती हैं, और मार्स पर मिली भी है हेड सर जो होते हैं। उसके अलावा ऐसे स्विंग्स हैं सब रखेंगे तो आपको पता चलेगा जो मैक्सिको में भी मिले हैं, जो थोड़ा सा इधर कर ऐसे वेट करो, 1 मिनट रुक जाओ। बताओ। मैं ये कह रहा था कि डिफरेंसेस हैं अलग अलग, डिफरेंसेस यानी सिमिलैरिटी भी है कुछ। थोड़ा लाउड बोलो, पीछे आवाज़ नहीं जा रही। स्विंग्स हैं वो मैक्सिको में भी पाए जाते हैं, वो आप देख सकते हैं। और उसके अलावा वो फिर पाकिस्तान में भी अलग अलग प्लेसेस में इसको इधर रख दो। पाए लेकिन हाँ ठीक है। पाकिस्तान में कौन सी जगह पर? मैंने आपको बताया था बलूचिस्तान के एरिया में, कोयटा में कहीं ना कहीं बहुत एक। अब तो आ गया है। और फिर उसके बाद मैंने जो है बताया था आप लोगों को कुछ और सिमिलैरिटीज है, जैसे एंशिएंट इजिप्शियंस, मैक्सिकन, और उसके अलावा आजकल की सिमिलैरिटीज, जैसे कि मैक्सिको में साइंटिस्ट ने कुछ प्लेन दरियाफ्त किया था। टेक छोड़ के आगे ऊपर बैठे मेहमान नहीं आए हैं। मैक्सिको में ना एक प्लेन दरियाफ्त हुआ था छोटा सा, जो है ना मतलब फिट आता था एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। एरोस्पेस उसको कहते हैं कि जो प्लेन और जो उड़ सकता है हवा में, क्योंकि कुछ ऐसे डिज़ाइन होते हैं सब चला तो हुआ है। वो उड़ भी सकता है। HTML बोलो भाई, HTML एक मिनट अभी ये तो इसमें है जी आपका एक क्वेश्चन तो ये था तो मैं ये कह रहा था सिमिलैरिटीज़ हैं डिफरेंट, जैसे मैक्सिको में प्लेन दरियाफ्त हुए थे जिसके बारे में पहले भी आपको बताया था। उसके अलावा इजिप्ट में जो है टेम्पल्स में अलग अलग ड्राइंग्स ऐसी बनी हुई हैं जिनसे हमें लगता है कि वो फ्यूचर में रह रहे थे ऐसे कि जिधर उनके पास हेलीकॉप्टर, यॉट, सबमरीन और प्लेन जैसी टेक्नोलॉजीज थी। फिर एंशिएंट इजिप्ट से ये मिल है सलार आवाज़। एरोस्पेस की दुनिया में एक प्लेन की तरह ये है जिसका रडर वगैरह भी है, रडर इसको कहते हैं, और इसकी वजह से प्लेन उड़ सकते हैं, ठीक है। इसकी मैंने बात की थी उन क्वेश्चन ही में। अब आज की जो हमारी स्लाइड है वो यहाँ से शुरू होती है। ये जो मैं आपको दिखाऊंगा ये मेरी थ्योरी है, उसके अलावा और भी बहुत से लोग इसको मानते हैं क्योंकि उन्होंने रिसर्चेज जो किए उसके मुताबिक यही है कि ये जो सिविलाइजेशन थी ना, ये डोमिनेशन हुई थी, अपना वर्ल्ड हुआ करता था जो कि अर्थ की तरह था, जिसके अंदर ना वो लोग रहते थे, मतलब वो किसी तरीके से आए थे। ठीक है, तो ये था कि वो जो है ना अलग अलग ये जो स्पेसशिप्स होती हैं इनके अंदर वो फिर अर्थ की तरफ आते थे, डोमिनेट करते थे वहाँ पे ना वो दूसरा जो लोग होते थे उनको ना ऐसे शो कर देते थे जैसे वो कोई खुदा है, ऐसा सारा कुछ होता है। तो ये है कि अर्थ था वो जो है ना जो गोले से राउंड का फ्लड है, उसके बाद भी वो सर्वाइवेबल था क्योंकि फिर लैंड आ गई थी कुछ सालों में, कुछ अरसे के बाद, और लेकिन जो उनका जो प्लेनेट था ना वो तबाह हो गया था। ये मेरी अपनी थ्योरी है, जैसे मैं कहता हूँ, तो वो मतलब इसलिए मैं ये मानता हूँ क्योंकि हमें बहुत से ऐसे साइंस ने मेरी रिसर्च के दौरान कि बहुत से ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनमें से ना लाइफ के बारे में बहुत सी चीज़ें मिली हैं, डिस्कवरी हुई हैं। जैसा कि उनमें से सबसे बड़ा तो मैंने मार्स को हाईलाइट करना है क्योंकि साइंटिस्ट को वहाँ पे पानी भी मिला है, फ्रोजन लिक्विड। उसके अलावा और भी बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं, सच एज वहाँ पे स्टैचूज मिले हैं
और बहुत सी ऐसी माइक लगा रही हूँ। चीज़ें भी लगी मिली हैं, बुद्धा के स्टैचूज और ये सारी चीज़ें भी मिली हैं। तो यानी वो बहुत पहले से कोई प्लानिंग करते थे अपने मार्स में, अपने अर्थ में, और वो फिर किसी ना किसी तरीके से अर्थ को दरियाफ्त करने के बाद वहाँ आकर उन्होंने अपना दीन फैलाया था यहाँ पे, और लोगों को ना शिर्क में मुब्तला तो शैतान ने भी किया था, लेकिन इन्होंने भी कर दिया था। ठीक है, इन्होंने बहुत सी चीज़ें इनको नई नई सिखाई, फिर जिसकी वजह से लोग समझने लगे कि ये खुदा है, और इनकी जो शक्लें अजीब अजीब उनको बना के इन्होंने फिर पूछना शुरू कर दिया। और ये सारा था, और इसी दौर में फिर नूह अलैहिस्सलाम भी पैदा हुए, जिन्होंने फिर जो है अपना ना जो रिलीजन है, रिलीजन ऑफ इस्लाम, उस वक्त तो क्लियर नहीं था, इस्लाम तो नहीं था उस वक्त, लेकिन जो रिलीजन था वो था अल्लाह की इबादत करना, एक खुदा पर ईमान आना। तो वो उन्होंने फिर फैलाया 900 साल तक, जिसके ऊपर फिर जो लोग थे उन्होंने वो ईमान ही लाया इसके ऊपर, इनके दीन के ऊपर, और इनको फिर उनका बहुत मजाक उड़ता था। और फिर ऐसे भी हमारी जो रिसर्चेज हैं उनके दरमियान यही आया है कि जो नूह अलैहिस्सलाम है वो जो है ना इन जो चीज़ ये जो मखलूक़ात हैं इनसे लड़ते भी थे, और लेकिन जो थी ना ये जो मखलूक़ात थी इनके अजीब वो गरीब बात ये थी कि जो है ना ये सीड ग्रो करती थी, सीड अपने सॉइल के अंदर डालती थी, जो मैंने आपको पहले भी बताया हो अगर अपने प्रीवियस सेक्शन में, और जिसकी वजह से फिर इंसान नुमा मखलूक़ात को पैदा होती थी जिसकी शक्ल अलग होती थी, तभी वो अलग सिविलाइजेशन थी, अलग ही मखलूक थी, और वो फिर इनको रूल किया करती थी, डोमिनेट किया करती थी। इसी में हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें भी दिखती हैं जो आज भी मौजूद हैं, हम लोगों को दिखाने के लिए सिमिलैरिटीज़, मिसाल वगैरह सारा कुछ। इनसे नूह अलैहिस्सलाम ने जंग की और दीन भी फैलाया 900 साल तक, जिसके बाद जब लोग उनका फिर भी मजाक उड़ाते थे और कोई दीन इतना नहीं लाया था सिवाय कुछ चंद लोगों के, तो वो उनको फिर हुक्म दिया था अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि वो जो है ना एक शिप बनाए, जिधर अब हम लोग देखते हैं कि जब उन्होंने शिप बना ली थी तो फिर उसके उस वक्त के मिरेकल्स, और जब उस शिप के अंदर सारे थे उस वक्त के मिरेकल्स सारे, और जो प्रॉब्लम्स थे एनिमल्स के वो कैसे सॉर्ट आउट हुए। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कंपार्टमेंट है, तो जो पहला कंपार्टमेंट था जिधर सारे एनिमल्स थे ना उनकी मिरेकल की हम बात कर रहे थे। जो उनका मिरेकल था वो ये था कि एक तो ये है कि पोर्टल एक खुला था नूह अलैहिस्सलाम के सामने, जिनमें बहुत सारे जानवर थे, उनको उन्होंने निकाला था उस पोर्टल से, और वो फिर लाइन बाय लाइन लोड हुए थे शिप के अंदर इस तरीके से जब सुनामी आने वाली। तो ये एक मिरेकल है कि जो वाइल्ड एनिमल्स थे वो फार्म एनिमल्स के साथ आराम से कामली जो है ना अंदर चले, जिनके अंदर लायन की आदत है, जिनके अंदर और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो वाइल्ड होती हैं, जो नहीं सफ़र कर सकती इनके साथ, काउस के साथ, शीप के साथ, क्योंकि वो होते हैं शिकारी जानवर। और लायन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक और मिरेकल आता है, देखिए बात कर लेते हैं। जब असल में वो सारे इंसान भी शिप में बैठ गए थे और सुनामी वगैरह आ गया था, सारा शिप चल रही थी, तो उस वक्त ये था कि ना नूह अलैहिस्सलाम एक वजह से बहुत परेशान थे, क्योंकि ना लायन जो था उस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव था और वो हार कर रहा था जानवरों को एक तरीके से, और शिप के अंदर तबाही मचा सकता था, लोगों को भी खा सकता था, एनिमल्स को भी हार्म पहुँचा सकता था, जिसकी वजह से उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ऐसी इलनेस क्रिएट की जो आज तक चल रही है, जिसका नाम है बुखार। जब इन्होंने क्रिएट किया सुब्हानहू व तआला ने ये, तो ये जो है ना लायन के अंदर आई और लायन बेहाल होकर वही ले लिया। क्या वर्ड है ये? जी As known as बुखार। नोन एज बुखार, बुखार हुए बुखार फीवर मतलब फीवर फीवर वाला बुखार। वो पहली बार है। हाँ जी, पहली बार आया था उस वक्त के ज़माने में, जो अभी तक चल रहा है। अभी तक देखते हैं आप लोग बहुत से बुखार उनको आया बहुत है, तो इसी तरीके से वो पे पूरे सफ़र में बेहाल होकर ले लिया। अच्छा, आपने यहाँ पे पोर्टल का जिक्र किया है, तो वो जो जानवर थे पोर्टल के थ्रू आप कह रहे हैं, तो वो उस वक्त के ज़माने में नहीं होते थे, सारे जानवर नहीं होते थे। जैसे अब देखें आप पिग्स बने थे, पिग्स शिप के अंदर क्रिएट हुए थे, ये चीज़ क्रिएट हुई थी, कैट क्रिएट हुई थी शिप के अंदर। इसी तरीके से वो जो पोर्टल था ना वो डिफरेंट डायमेंशन का था, लेकिन वो उन्होंने सलाम के सामने खुला, तो उसके अंदर से उन्होंने सेलेक्ट किए जानवर और वो आ गए। फॉर एग्जांपल उस वक्त तो मतलब साथ था तो फैला, लेकिन कैमल्स के अलावा एलिफेंट्स नहीं मिलते थे, एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं, अगर मिलते भी हैं, और हॉर्सेज भी उस वक्त के ज़माने में नहीं थे इतने जितने अब हैं। और फिर पिग्स तो वैसे क्रिएट हुए थे, जिराफ का भी हम लोग कह सकते हैं, लायंस नहीं पकड़े जा सकते चाहे जो भी हो,
तो ये सारे जानवर नहीं, वो इस प्लेनेट के नहीं थे जानवर। नहीं, वो नहीं थे, वो उनको आना था अगले और सालों में। नहीं नहीं, इसी प्लेनेट के थे, इसी प्लेनेट के थे। अलग डायमेंशन। नहीं, इस प्लेनेट के थे, लेकिन वो ज़ाहिर है पूरी दुनिया से कलेक्टिवली तो नहीं वो कर सकते थे, तो इसलिए उनको इस पोर्टल के थ्रू, वैसे थे इसी प्लेनेट। हाँ इसी दुनिया के थे ना। टाइम बस उनका थोड़ा अलग था, वो रेयर थे क्योंकि अभी तो बन रहे थे। जो उनके अलग-अलग कंपार्टमेंट बनाए। देखें, एक ही कंपार्टमेंट था एनिमल्स का, जिधर मेल फीमेल होते थे, चाहे वो एलिफेंट हो, कैमल हो, तभी मैंने दो यहाँ पे ऐड किए क्योंकि ये मेल फीमेल पे ब्रीडिंग प्रोसेस के तरीके पे जब वो बच्चे पैदा करते हैं फिर वो फिर स्पीशीज इसी तरीके से ग्रो करती है। तो ये सारा ये एक मिरेकल था कि वो काम नहीं रह रहे थे और ना ही तो फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने बुखार पैदा करके बेहाल कर दिया था कि वो लेटा रहता था और जब उसकी आँख खुलती थी तो वो वापस सोने के लिए चला जाता था किसी भी जानवर को लेकर। फिर जो दूसरा मसला था वो था रैट्स का, माउसेस का। अब आपको ये तो पता है कि रैट जो है वो होल करते हैं, कुतरते हैं चीज़ों को, इसका पता है आपको। तो यही चीज़ थी जो लोगों को बहुत डिस्टर्ब कर रही थी कि जो रैट्स थे ना वो अलग अलग जो होल होता है वो पैदा कर रहे थे शिप के अंदर अलग अलग जगहों पे, और ये होल बहुत ज़्यादा गहरे भी हो सकते थे जिसकी वजह से जो शिप थी वो डाउन भी हो सकती थी। होल जब बनेगा तो वो पानी में जाएगा तो वो फिर शिप डूब भी सकती है। ये मतलब कहाँ से इसके मतलब किसी हाँ थेटिक सोच के अफगान कुरैशी में ना उन्होंने अलग अलग सुराज के नाम वगैरह बताए हैं और फिर अलग अलग रिवायात बताई हैं। वो आप लिंक शेयर कर दीजिए। देख सकते हैं, मतलब मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। अच्छा, आप इसको कह रहे हैं मिरेकल था, लेकिन वहाँ पे वो तब करे ये जब शिप के अंदर थे ना, जब शिप चल लगी थी, जब सुनामी से आ गया था तब की मैं बात कर रहा हूँ कि उस सफ़र के दौरान रैट्स ने बहुत तंग किया था क्योंकि वो होल बनाते थे और वो होल इतने गहरे हो सकते थे कि वो शिप के अंदर पानी आ सकता था। आपको पता है शिप के अंदर जब पानी आता है तो वो डूब भी सकती है। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हान तआला ने नूह अलैहिस्सलाम के जो है ना दुआ मांगी, अल्लाह सुब्हान तआला ने इनको कंट्रोल करने के लिए और होल्स बनाने वाले जो रैट्स थे उनको रोकने के लिए इस काम से उन्होंने कैट पैदा की, कैट क्रिएट की। तो ये जो कैट थी ये इनको बार बार चेस किया करती थी हर जगह पे, जिसकी वजह से ये जो है जो होल्स है उन्होंने वो करना लगाना बार बार अच्छा, होल इसलिए करना बंद अल्लाह कर ताला देंगे। ने क्या कहा हुआ है कि कैट निकाल दो। सिर्फ ये वजह नहीं है, मासूम भी है, हलाल नहीं है मतलब हाँ खा तो नहीं सकते ना, हाँ, हलाल नहीं, वो क्या करते हैं? पेट है हाँ, एक तरीके से और अच्छा जानवर भी है। तो कुत्ते को क्यों नहीं करना? क्योंकि फिश नहीं खाई। उसके अलावा और भी बहुत सी रीज़न हैं। कुत्ता नजस होता है और वो नापाक होता कुत्ता जो है है। ना ट्रस्ट कहते हैं कि बिल्ली खाने में मुंह मार दे तो वो नापाक नहीं होता, लेकिन कुत्ता अगर मार दे तो वो क्योंकि खाने एक और में चीज़ है ये कि कुत्ता ट्रस्टवर्दी भी इतना नहीं होता है लेकिन उसकी लॉयल तो training के होता बाद, है, हैं? लॉयल होता है। लोग घरों के बाहर उसको वो तो चौकीदारी ठीक के लिए है, रखते हैं। लेकिन अगर उसको घर पर रखें तो वो फिर नुकसान भी तो कर सकता है। बहुत सी ऐसी जगह है जिन्हें वो कोई डॉग्स ने नुकसान वगैरह भी किए हैं क्योंकि उनके दांत शार्प होते हैं, कैनाइन होते हैं, वो वुल्फ की तरह होते हैं। अच्छा, अब वो जो हमारी दूसरी प्रॉब्लम है शिप की वो है डर्टीनेस। ये ज़्यादातर एनिमल्स में यानी जो बर्ड्स थे उनके कंपार्टमेंट में जो रूफ वाला था और जो एनिमल्स का कंपार्टमेंट था ये होते थे वहाँ पर ज़्यादातर, और उस वक्त ये बने नहीं थे, उस डायमेंशन में भी नहीं थे, पोर्टल में भी नहीं थे, कहीं भी नहीं थे क्योंकि उस वक्त ये थे ही नहीं दुनिया में। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला ने जब नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे दुआ मांगी कि बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है तो इसीलिए अल्लाह ने ना इन जानवरों को पैदा किया। और आप देखते हैं अब भी है कि ये जो है ना गंदगी को खा कर उसको कम करते हैं, उसको साफ़ करते हैं, तभी ये जो है ना इम्पोर्टेंट है, जो हम उनको खा भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये हलाल नहीं होते, इनके अंदर कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं गंदगी खाने की वजह से। किचन में क्यों रहते हैं? हैं? किचन में क्यों रहते हैं? उनका क्योंकि ये पैदा ऐसे हुए कि फितरा यही है कि जो है ना मर्द वगैरह में ये मर्द को पीते भी हैं, उनका खाना पीना यही होता है सारा। पता नहीं लोग फिर भी खा रहे हैं। हाँ होता है ऐसा, हलाल नहीं है वैसे भी। तो एक ये थी चीज़, और दूसरा जो हमारा मिरेकल था वो ये था कि जो शिप थी ना वो थी तो बड़ी, लेकिन उसके अंदर इतने जानवर थे और इतने इंसान थे, और मतलब इंसान भी थे 60 या 70 इतने लोग थे, उसके अलावा परिंदे भी बहुत से थे। तो ये इतना वेट है कि एक शिप बेयर नहीं कर सकती, मॉडर्न शिप्स भी बेयर नहीं कर सकती इतना वेट। और ये थी भी इतनी बड़ी शिप नहीं थी लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी। तो फिर भी ये मिराकल था कि ना उसने ये वेट बर्दाश्त किया और पानी के अंदर वो डूबी नहीं,
ये सारी चीज़ें हैं। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? हमारा यही था। अच्छा, जब सुनामी खत्म हो गई थी तो फिर ये बोट का क्या हुआ था? बोर्ड का फिर बाद में लोगों ने ना इसको डिस्कवर किया था तुर्की में ना किसी जगह पे, इसको पहाड़ पे रुकी थी किसी। लोहास आर्ट, ठीक है। इस बोर्ड को फिर वो लोग मतलब देखें उसकी वो जो स्टोरी है वो ये है इस तरीके से है कि उन्होंने ना किसी जानवर को, किसी परिंदे को ना भेजा था नूह अलैहिस्सलाम ने। बहुत दिन हो गए लेकिन वो जानवर वापस नहीं आया। उसने क्या करना था, उसका काम ये था कि उसने खबर लेकर आनी थी कि अगर उसको कोई लैंड वगैरह दिख गया और वो वापस नहीं आया, ठीक है। तो फिर उन्होंने मेरे ख्याल में कौवा तो नहीं था, कौवा कौवा था और फिर कबूतर को भेजा था। कबूतर को बाद में भेजा था, जो जो है ना बाद में वो वापस आया था एक पत्ता लेकर अपने मुंह में, जिसका मतलब था कि लैंड अब आ गई है। और मतलब ये जो सुनामी था इसका मकसद एक और नहीं था, वो सिर्फ इंसानों को पनिशमेंट देने का नहीं था, वरना पूरी अर्थ सुनामी में कवर नहीं होती। पनिशमेंट तो सिविलाइजेशन को भी देनी थी उनका। मुझे जो मेरा पर्सपेक्टिव है ये है कि प्लेनेट बाद में डिस्ट्रॉय हो गया था, मतलब इनरली, मतलब अभी भी मार्स है तो सही लेकिन उसकी जो लाइफ है वो ख़त्म हो गई है। इसका मतलब है उन पर भी कोई अजाब शायद नाज़िल हुआ, और लेकिन अभी भी मिसाल वहाँ पर भी है, बहुत सी बुद्धा का स्टैचू, फीमेल मेल इनका स्टैचू, एलियंस की निशानियाँ बहुत सी जो अब भी हमें मिलती हैं, जिससे हमें ऐसा पता लगता है कि UFOs और ऐसी चीज़ें अभी पाई जाती हैं। बट दैट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इनकी जो सीड वाली जो चीज़ें थी ना, इतने सीड इनके हो गए थे अर्थ में, तो ये फिर पैदा बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहे थे। वो सीड उखड़ गए थे जल से सुनामी की वजह से, और वो फिर तबाह हो गए, ठीक है। और उनको अलग से तबाही जो मिली होगी वो प्लैनेट से मिली थी, जिसकी वजह से बिखर गए थे और फिर इनकी कभी जरूरत नहीं हुई आने की। बस बशर्ते ये कि शैतान बाद में आके ना इन्होंने इंसान को वापस से बहका कर फिर आइडल्स पे वापस ले आया, और ये सब कुछ हुआ जिन वगैरह का सारा आता है, फिर इनका था नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें देखने को मिलती है। बहुत चीज़ की है ना, शैतान भी नूह अलैहिस्सलाम की ना शिप में सवार हुआ था, हाँ जी, एक इंसान बन के। इसकी जो रेफरेंस है वो भी हमें ना रिवायात और सुराज वगैरह से मिल जाती है। फुरकान कुरैशी इसके बारे में बताता है कि वो ना शैतान के इंसान के रूप में आया था और वो नूह अलैहिस्सलाम पहचान गए थे, लेकिन उसने फिर भी ना उन्होंने शैतान को अंदर आने दिया। फिर बाद में वो कहीं जाके उसकी बात भी हुई थी नूह अलैहिस्सलाम से, फिर वो बाद में गायब हो गए। देखिए सलाह ने अपनी तरफ से मेहनत की है, उसने आपको जो उसके पर्सपेक्टिव से जो उसको समझ आया उसने आपको बताने की कोशिश की है। तो इट डजंट मीन कि आप लोग अपनी रिसर्च ना करें। आप लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई है, ठीक है। पहले शायद आप लोगों ने इसकी स्टोरी ना सुनी हो, शायद किसी ने सुनी भी हो, लेकिन ये आपके पास एज ए फर्स्ट नॉलेज अगर आया, ये सेकंड नॉलेज जो भी है, लेकिन आपने अपने तौर पे भी रिसर्च करनी है कि क्या सब इसके बारे में कोई और भी इन्फॉर्मेशन है, कोई कुछ और भी कहता है। हो सकता है बहुत सी इन्फॉर्मेशन इसमें रॉन्ग भी हो। आपको और भी मिले। हाँ ये मेरा ठीक है? डिस्क्लेमर है कि आप लोगों को जो मैं नॉलेज समझ सका हूँ अलग अलग रिसर्चेस और वीडियो से, तो आप भी इसी तरीके से अपनी रिसर्च करें। अपने वीडियोस और यूट्यूब चैनल पे फुरकान कुरैशी और बहुत से ऐसे भी चैनल्स हैं बुक्स जो और नूह कुरान भी अलैहिस्सलाम के पढ़ें। बारे में बताते हैं, तो आप वो स्टडी करें। बुक्स भी हैं, हाँ मतलब जी, भी बुक्स भी हैं, वीडियोस भी, आर्टिकल्स भी हैं, सारा कुछ है जो आपको मिल फिर जाए। कुरान के अंदर सूरह नूह दी हुई है और बहुत हाँ, सारी चीज़ें। कुरान के अंदर ढूंढे आप ये सारा हाँ, कुछ कुरान जो के है अंदर ना, ढूंढे। कुरान खोले और उसके अंदर कोई ना कोई सूरत जो है ना वो उसके साथ इन टच रहें आप लोग, तो- ताकि आपको ये सारी चीज़ें। फिर क्या होता है कि जब पॉइंट टू पॉइंट जो है ना कनेक्ट होना शुरू हो जाता है, जब आपके पास नॉलेज इन्फॉर्मेशन पहले होती है ना, जब आप कुरान की कोई आया पढ़ेंगे ना, फिर फ़ौरन आपकी वहाँ पे सोच जाएगी तब कि हाँ मैंने तो इसके बारे में वहाँ से मुझे तफसीर के थ्रू, और फिर बुक्स फुरकान कुरैशी ने भी अपनी रिसर्च बुक्स के थ्रू की है। वगैरह उसमें बताई हाँ, है, exactly। authentic वो बुक्स sources पढ़ना हैं। बहुत ज़रूरी है तो अब रिसर्च आपका के कोई लिए। क्वेश्चन है? हमारी यही तक थी सारी चीज़ें। कोई क्वेश्चन है? शैतान क्यों आया था इस बोर्ड में? शैतान क्यों आया था? बस वैसे ही आया था। इसका भी सवाल आपको फुरकान कुरैशी दे देगा कि वो क्यों सवाल हुआ था एक इंसान बन के। और उसके अलावा स्नेक्स का भी बताना था मैंने आप लिंक आपको। शेयर कर देना Snakes तो भी उस दौरान उस डायमेंशन में सिलेक्ट हुए थे, वो भी अंदर आए थे। बशर्ते ये जब वो दरवाजे पे एंटर हो रहे थे, पहले तो नूह अलैहिस्सलाम ने उनको अंदर आने से मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा भीख मांगी कि नहीं हम लोग किसी को ना हार्म नहीं करेंगे, क्योंकि आपको तो पता है पॉइजन वगैरह होता है इनके अंदर और वो काट भी सकते हैं, जिसकी वजह से बंदा मर भी सकते हैं।
लेकिन उन्होंने ना बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी और कहा कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे, शिफ्ट करेंगे, और फिर वो अंदर उनको आने की इजाज़त नहीं मिली। अब उसी तरीके से बस उन्होंने खुद भी नहीं किसी को आने दिया। कोई भी जानवर जो थे वो शिप में जो आए थे वो अलग अल्लाह अलग के हुक्म से पहले सिलेक्टिव जानवर नहीं थे। जी मतलब देखिए ना, अल्लाह ताला के हुक्म से ही उन्होंने वो जानवर आ रहे हैं ना, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने कहा कि ये पाक जानवर का जी। हुक्म कि वो वाले इसमें करें। तो ये जो आपने अभी स्नेक की बात की है, तो पहले वो सिलेक्ट जानवर नहीं थे कि ये वाले आ रहे थे? नहीं, मतलब वो आए, सारे आए थे, लेकिन उनमें से बहुत सारे उसका मतलब चीता हो गया, टाइगर हो गया, वो भी इन्हीं ब्रीड्स और नस्ल से आए हैं, जैसे लॉयन वगैरह, क्योंकि उस पर ज़्यादा जानवर होते ही नहीं थे। स्नेक्स भी उसी सुनामी में मर जाते अगर नूह अलैहिस्सलाम को आने की इजाज़त ना मिलती। बहुत से ऐसे जानवर भी होंगे जिनको नहीं इजाज़त मिली होगी आने की। लिजर्ड भी थी, जैसे वो भी आई थी शिप में, और ऐसे बहुत से ऐसे जानवर थे। फार्म एनिमल्स थे, वाइल्ड एनिमल्स थे, फॉरेस्ट एनिमल्स थे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, आपको अगर इसका पता हो तो वो सारे इंसेक्ट्स भी आए थे, इंसेक्ट इंसेक्ट, हाँ जी, यही है सारा, आए थे सारे इसी तरीके के जाते। तो मेरी यहीं तक थी सारी रिसर्च। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो भी मैंने बताया, सारी नॉलेज दी है, उसके बारे में आपको समझ आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो अपनी रिसर्चेस भी करें इस हवाले से, और फिर अपने प्रोजेक्ट्स पर आके, अगर ना भी लाए प्रोजेक्ट्स, लेकिन आपको क्लियर हो हर चीज़। तो यहीं तक है हमारा सारा कुछ सेशन वगैरह। आई होप सो यू अंडरस्टूड। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर हम रैप अप करते हैं। फिर है क्वेश्चन? नहीं है तो फिर हम लोग रैप अप करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।